हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल इक्विवर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक्स। एंड जो स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स जिनका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आया है अकॉर्डिंग टू मी, एंड जिनके चार्ट पैटर्न मतलब टेक्निकली वो स्टॉक्स जो है वो स्ट्रांग लग रहे हैं। ओके, ऐसे स्टॉक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जस्ट एक डिस्क्लेमर आपके लिए कि दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। ओके, जस्ट एक मेरा एनालिसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट दोस्तों। ओके, सो प्लीज़ अपना रिसर्च करना, अपने एंड से करना, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान करना, एंड उसके बाद ही आपका जो ट्रेड रहेगा उसको प्लान करना। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जस्ट अ मिनट, मेरी एक स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपके साथ। या तो पहले देखो, सबसे फर्स्ट तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक में जो वीडियो हम लोग ने बनाया था उसमें ये तीन स्टॉक्स को डिस्कस किया था, टीडी पावर, एवलॉन एंड वी मार्ट। ओके, देखो टीडी पावर में तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। हम लोग ने यहाँ ये लेवल पे डिस्कस किया था 11 अगस्त को, बट दूसरे ही दिन यहाँ पे एक 16% का एक पहले तो हमें गैप अप देखने मिला। गैप अप कितना था? तो ये गैप अप था अराउंड 8-9% का गैप अप था। उसका रिजल्ट जैसे मैंने बताया था कि बहुत अच्छा रिजल्ट नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया था, तो सेम बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट यहाँ पे गैप अप देखने को मिला। एंड गैप अप के बाद देखो स्टॉक ने जो है वो एक कंटिन्यूसली अपसाइड में ही रैली दिखाई। यूजुअली इसको मैं एज ए एग्जाम्पल आपको साथ शेयर करूंगा कि देखो, कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि अबे अरे इतना तो बढ़ गया है स्टॉक, तो उसके बाद क्या ही बाय करेंगे। तो बहुत टाइम हम लोग अगर मिस भी कर देते थे कि समझो 8-9% का रैली आया है, गैप अप देखने को मिला है, अभी क्या ही बाय करेंगे। बट वो 9% के गैप अप के बाद भी स्टॉक ने देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना है, 15% के ऊपर गया, एंड अभी 11-10% ऊपर है। ओके, ये एक अच्छा रीज़न, एक एग्जांपल है कि जो स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, जिनका बिजनेस यहाँ पे स्ट्रांग है, जिसके नंबर्स यहाँ पे स्ट्रांग आ रहे हैं, वो स्टॉक का हमेशा डिमांड रहेगा, एंड वो स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बनाते जाएगा। हमें जो है ऐसे स्टॉक्स को ही ट्रैक करना है। देखो टीडी पावर जो है ना, इसको मैंने ये लेवल पे भी बाई किया था। ओके, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था ना यहाँ पे, तो ये लेवल पे भी बाई किया था, एंड तभी भी मैंने इसमें एक 15-20% का गेन यहाँ पे बुक किया था। देन उसके बाद देखो स्टॉक एक बेस में था, फिर यहाँ पे जो हम लोग ने बात किया वीक हैंड्स को एग्जिट वगैरह करा के अभी इतना बड़ा ऊपर गया। मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं कराया था कि ये इतना बड़ा गैप अप आएगा, बट वो एक गैप अप के बाद थोड़ा फियर तो रहता है हम सभी लोगों के अंदर। बट अगर कोई ये ईपी वाले ट्रेड करते हैं ना, एपिसोडिक पिवट वगैरह वाले, तो उनके लिए ये एक ट्रेड अच्छा बनता। बट ठीक है, इसमें रिस्क तो नहीं, बट एक गैप अप के बाद थोड़ा बहुत तो डाउट आता ही है बाय करने के लिए, बट दिस इज गुड एग्जांपल। उसके बाद देखो हम लोग ने बाय किया था एवलॉन, के बारे में बात की थी। ओके, तो देखो एवलॉन ने क्या किया था, ब्रेकआउट दिए थे, उसके बाद एक यहाँ पे पैटर्न बना के टाइटनेस दिखा के यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। अभी ये ब्रेकआउट पे भी अगर आप एंट्री कर लेते हो तो वहाँ से भी स्टॉक ने आपको 10-12% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला, विच इज़ एक्चुअली अ गुड यहाँ पे मैं बोलूँगा। मैंने तो यहाँ पे देखो ये नीचे लेवल पे बाय किया, तो मेरे लिए तो ये ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न रहा था। बट कोई अगर ब्रेकआउट पे भी एंट्री करता ना, तो यहाँ पे आपको 10-12% का मूव मिल जाता। दिस इज व्हाट एक्चुअली मीन्स कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि क्यों स्ट्रॉन्गर चार्ट्स को हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज व्हाट इट मीन्स कि स्टॉक का बिजनेस अच्छा है, उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उसका टेक्निकल पैटर्न स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना, तो वहाँ पे वो स्टॉक में हमेशा डिमांड होते रहेगा। एंड वहाँ पे आपको डरना नहीं है कि मेरा अगर यहाँ पे नीचे आएगा अभी और कितना बढ़ेगा, तो ये एक गलत फियर है। क्योंकि देखो अगर नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद हमारे पास स्टॉप लॉस है, 3-4-5% का स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। बट अगर ऐसा स्टॉक मोमेंटम देता है तो देखो कितना फास्ट मोमेंटम देता है। ये एक अनदर एग्जांपल। ओके, देन हम लोग ने वीमार्ट के ऊपर डिस्कस किया था। देखो वीमार्ट जो है ना, वो थोड़ा स्लो मूवर मुझे लग रहा है, एंड अभी इसको मैं नहीं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन देखो क्या हुआ है कि ये एक यहाँ पे चलो एक अच्छा बेस बनाया, बट यहाँ से जो है ना स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे देना चाहिए, थोड़ा अर्जेंसी दिखाना चाहिए था स्टॉक में। वो ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक टाइट रेंज में साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, बट मेरे लिए एज अ ट्रेडिंग इसमें अभी मैं इसको थोड़ा निगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अच्छे पैटर्न्स मेरे पास है, वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगा। यहाँ पे भी देखो एक शेकआउट देखने को मिला है, ये 13 अगस्त के दिन में, उसके बाद स्टॉक ने फिर से पिक कर दिया। बट ये एक थोड़ा ज़्यादा टाइटनेस, अननेसेसरी यहाँ पे टाइटनेस मुझे लग रहा है, तो इसको मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा। वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ, बट ट्रेडिंग के लिए मैं इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा। ओके, ये तीन स्टॉक हम लोगों ने लास्ट वीक में डिस्कस किया।
अभी आने वाले वीक के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके पहले एक बार थोड़ा मार्केट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा मार्केट जो है वो रिवर्सल यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये वाले लेवल का जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे ये वाले लेवल का जो ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, उसके बाद देखो मार्केट गिरा ही है। एंड मेजर रीज़न अगर बात करूँ तो देखो अभी भी जो है वो यूएसए एंड ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके कारण, बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी, यहाँ पे मार्केट में एक फियर डाउटफुल अभी भी सेंटीमेंट है, फियरफुल सेंटीमेंट है। उसी के साथ वो जो यूएस ईरान का जो पीस एग्रीमेंट का 2 मंथ्स यहाँ पे ओवर भी हो गया था। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट एंड अभी तक यहाँ पे कोई भी न्यू रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे निफ्टी 50 में भी तो सेलिंग देखने को मिला है। निफ्टी 50 में हैवी वेट जो है वो एचडीएफसी बैंक में, उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिला। तो एचडीएफसी बैंक ने आज भी यहाँ पे 52 वीक लो यहाँ पे लगाया। उसका एक मेजर जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था वो भी एचडीएफसी बैंक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। सो देखो यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे ये वाला लेवल से भी 2-3 बार स्टॉक ऊपर आया है, बट उसके बाद देखो यहाँ पे अभी ब्रेकडाउन देखने को मिला ये लेवल से। तो ये एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर क्रिएट कर रहा है, स्पेशली निफ्टी में। हम लोग ज़्यादा कंसर्न किससे है, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप से। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप मुझे लगता है निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट मार्केट में एक प्रॉपर बाइंग नहीं आने के कारण ना ये जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स वगैरह है ना उसमें एक प्रॉपर मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे एक इशू है। बट फिर भी मैं बोलूँगा अर्लियर लेके 1-2 वीक से पहले से लेके ना अभी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट का ब्रेड्थ मुझे ओवरऑल इंप्रूव लग रहा है। चार्ट पैटर्न्स ज़्यादा मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जो फिल्टर जो स्क्रीनर हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो अर्लियर 300-400 स्टॉक्स ही आ रहे थे नियर द 52 वीक हाई वगैरह, बट अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 500 स्टॉक्स यहाँ पे उसमें देखने को मिले। तो ये एक मैं यहाँ पे इंडिकेटर मतलब एज यूज़ करता हूँ कि अगर उसमें स्टॉक्स वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ज़्यादा आने लगे उसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट का ब्रेड्थ यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे जो है कि मुझे इंडिकेट करे कि ओवरऑल जो है ना वो ब्रेड्थ अच्छा लग रहा है। एंड मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी अभी अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो अभी देखो आगे कौन से स्टॉक्स को पैटर्न्स को मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट है ये सिरमा को। सिरमा को मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ। एंड देखो इसमें एक कंटिन्यूस यहाँ पे अपसाइड रैली देखने को मिली। यहाँ पे देखो स्टॉक ने थोड़ा हॉल्ट लिया, फिर एक बेस बनाया हुआ है पूरा, मार्क करेंगे तो ये देखो ये वाला जो फेज है स्टॉक का ये एक कंसोलिडेशन बेसिंग फेज में। अभी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी ये रेड कैंडल्स आ रहे हैं वो कितने कम अमाउंट्स में रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। ये वाले, ये वाली, ये वाली, ये वाली चलो आ रही है, ये थोड़ी बहुत बाहर है। ओके, उसके बाद देखो स्टॉक ने ये 10 EMA एंड 20 EMA को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाने का ट्राई किया, बट यहाँ ये लेवल से सपोर्ट लेके स्टॉक ने फिर से कवर कर दिया। एंड जब भी देखो स्टॉक ऊपर आ रहा है तो ये ग्रीन कैंडल्स देखो कितने बिग ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ नीचे के उसके सपोर्टिंग वॉल्यूम्स को आप देखो, ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे देखो एक रिजल्ट के दिन पे एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है विथ हायर वॉल्यूम, बट ये वाला जो सप्लाई था ना पूरा ये देखो ये यहाँ पे ओवर हो गया है। अभी ये लेवल के ऊपर जो है वो सिरमा का स्टॉक जो है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसको एक तो वॉच लिस्ट में ऐड करके चलो। ये स्मॉल रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, तो सेलिंग जो है वो बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे देखने को मिल रही है कंपेयर टू बाइंग यहाँ पे। ओके, एंड अभी ये जो है वो ब्रेकआउट लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। एंड अनदर रीज़न देखो ये स्टॉक को ट्रैक करने का, ये जो इंडस्ट्री में आ रहा है ना वो इंडस्ट्री में यहाँ पे टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो सेम पीयर कंपनी है एवलॉन, एवलॉन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें देखो क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, चलो सेम टू सेम ऐसा नहीं, बट इसके पीयर जो है मतलब जो इंडस्ट्री में एक यहाँ पे टेलविंड्स है, अदर पीयर ग्रुप जो है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिरमा में भी एक मोमेंटम यहाँ से एज ए इंडस्ट्री हम लोग देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगर ये ब्रेकआउट लेवल पे ब्रेकआउट करता है तो मैं इसको ट्रेड करने का सोचूंगा यहाँ पे। ओके, एंड ये एक चार्ट पैटर्न भी बहुत क्लीन लग रहा है मुझे, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी अभी देखने को मिल रहा है। एंड अनदर थिंग टू, इसको अगर मैं बोलूँ वॉच लिस्ट में ऐड करने का, तो देखो इसका भी रिजल्ट अच्छा है। ओके, ये जून वाला क्वार्टर अगर यहाँ पे देखोगे तो 86% से उसका एपीएस में ग्रोथ था। एंड सेल्स देखो आप 68% से सेल्स ग्रो है। लास्ट 4 क्वार्टर्स में आप सेल्स ग्रोथ देखो 38%, 45%, 58%, 68%। सो कंसिस्टेंटली यहाँ पे और अबाउ 50% के स्पीड से यहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। एंड इट इज़ वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सेल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लास्ट 4 क्वार्टर से अच्छे नंबर से ग्रो कर रही है। विद दैट अगर हम लोग बात करें तो देखो लास्ट ईयर में कंपनी ने 27% का ग्रो किया था, उसके पहले 20% से ग्रो किया था। आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट गाइड करिए 35% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे। एंड ये कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी है,
28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो वो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी भी 35% से यहाँ पे अपने सेल्स के नंबर्स को यहाँ पे टारगेट करी है। 35% यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि मिनिमम अचीव हो ही जाएगा। ओके, कंजर्वेटिव गाइडेंस। सो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। आपको यहाँ पे इनका जो सेल्स है उसका जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे इंप्रूव होते देखने को मिल रहा है ऑन द हायर बेसिस ऑल्सो। तो ये एक रीज़न सिरमा को मैं ऐड कर रहा हूँ एंड मोमेंटम में भी है। ओके, अनदर कंपनी जो है वो डेटा पैटर्न्स। तो डेटा पैटर्न्स भी आपको देखोगे तो बहुत क्लीन चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक ऑलरेडी रैली में था, उसके बाद ये एक स्मॉल सेलिंग देखने को मिला। बट सेलिंग के टाइम पे आप देखो ये स्मॉल 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 रेड कैंडल्स, यहाँ पे आप देखो ये जो कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये स्मॉल 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 रेड कैंडल। एंड नीचे एट द सेम टाइम देखो ये जो वॉल्यूम है, ये नीचे आता है वॉल्यूम है, मतलब कितने शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो नीचे देखो वो टाइम पे जब भी गिर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा शेयर्स जो है वो ट्रेड नहीं हो रहे, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रहा है। बट जैसे ही बाइंग आ रहा है स्टॉक में, ये देखो यहाँ पे ये लेवल का एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे क्या हो सकता है कि लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की गई रहेगी, वीक हैंड्स जो रहेंगे यहाँ पे ब्रेकडाउन देके निकल के रहेंगे। बट सेम एट द नेक्स्ट डे यहाँ पे स्टॉक ने पिकअप कर लिया। एट नेक्स्ट डे कितना यहाँ पे बढ़ा स्टॉक, तो वो बढ़ा 6% से। उसके बाद देखो अनदर डे स्टॉक जो है वो 12% से बढ़ा एंड दैट डे यहाँ पे वो वॉल्यूम देखो 6.97 मिलियन का, बहुत बड़ी एक ब्लू कैंडल देखने को मिल रही है आपको ये दिन। उसके बाद क्या हुआ, फिर से स्टॉक जो है वो एक बेस पीरियड में चला गया। ये वाले यहाँ पे भी एक ये गैप डाउन के बाद देखो डायरेक्ट कवर कर लिया स्टॉक ने। तो यहाँ पे भी वीक हैंड्स को यहाँ पे शेकआउट करके स्टॉक ने फिर से कवर कर दिया। एंड ये यहाँ पे एक टाइट जो है वो बेस बना के टाइट रेंज में ट्रेड होने के बाद स्टॉक ने जो वो ब्रेकआउट दिया ये लेवल का, अभी जो है वो ये लेवल पे फिर से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आज का जो कैंडल है वो बहुत एक टाइट कैंडल देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं टॉप प्रायोरिटी में ऐड करके चल रहा हूँ डेटा पैटर्न्स को। ये स्टॉक में भी एक मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। देखो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट एज एक मेरा लर्निंग, मेरा एनालिसिस जो मेरे लिए वर्क कर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, देन जो है वो पीटीसीएल भी देखो अच्छा लग रहा है मुझे। एक पूरा लॉन्ग रेंज साइडवेज बेसिंग पैटर्न से स्टॉक जो है वो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दिए। ब्रेकआउट वाले दिन देखो अभी तक का हाईएस्ट वॉल्यूम रहा है स्टॉक में, ऑलमोस्ट 284,000 क्वांटिटी, 8% स्टॉक अप था। बट उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने जो है वो फॉलो बाइंग नहीं आया, बट वो नीचे आया। ओके, अभी मैं इसको ट्रैक लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ, वॉच लिस्ट में। अभी मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। यहाँ से अगर स्टॉक कवर करता है ना, तो फिर से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक पहले दिन ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद स्टॉक में फॉलो बाइंग नहीं आता है, बट स्टॉक गिर जाता है। एंड वो दिन जब भी गिरता है तो वहाँ पे वीक हैंड्स जो रहते हैं ना, वो वीक हैंड्स एग्जिट कर देते हैं, लिक्विडिटी का एक्सचेंज होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है। एंड फिर से जैसे ही सप्लाई खत्म हो जाता है, स्मॉल डिमांड जैसे स्टॉक में आती है, फिर से स्टॉक जो है वो अपना अपसाइड रैली कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक स्टॉक मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। एक ये पूरा एक बेसिंग पीरियड था। यहाँ पे भी देखोगे आप अगर कितने टाइम से, तो देखो ये लेवल से अगर मैं बात करूँ, ये लेवल तक स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट देखो 24% के ही रेंज में ट्रेड हो रहा था। एंड 248 डेज तक ये रेंज में रहा स्टॉक। उसके बाद अभी एक हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो इसको मैं भी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ। एंड इसी के साथ इसके नंबर्स देखो आप, कांस्टेंट बेसिस पे 68%, 107%, 72%, 132%, 85% सेल्स ग्रोथ, 97% सेल्स ग्रोथ। तो इसका जो है वो सेल्स ग्रोथ भी एंड ईपीएस में भी ग्रोथ भी देखो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक मुझे लग रहा है एक मोमेंटम फ्रॉम द रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन प्रिसीजन वायर्स को भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, ये आज का जो कैंडल है ना, वो थोड़ा एक नेगेटिव साइड में मुझे सेंटीमेंट लग रहा है। इतना बड़ा कैंडल सेलिंग का नहीं आना चाहिए था एक्चुअल में। 6% से ये कैंडल का दिन पे गिरा है। बट वॉल्यूम्स देखो ना, तो वॉल्यूम्स इतना ज़्यादा नहीं आया है। तो वो एक चीज़ है, ये हो सकता है कि यहाँ पे काउंटर को जो है वो नीचे पुश किया गया है सो दैट वीक हैंड्स एग्जिट कर सके। बट ये एक मेरा एजम्पशन है। एंड यहाँ पे देखो ये लेवल पे 10 EMA का सपोर्ट भी है। अगर नेक्स्ट दिन, कल के 2-3 दिन में अगर स्टॉक फिर से एकदम फास्टली रिकवर कर देता है ना, तो ये ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक में एंट्री करने का मैं सोचूंगा, यहाँ पे प्लान करूंगा, क्योंकि ये एक एज अ शेकआउट फिर वर्क करेगा। एंड शेकआउट के बाद जब भी स्टॉक फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न मुझे लगता है। प्रिसीजन वायर को मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। देखो ये वाले लेवल पे भी जो था ना, ये वाला यहाँ पे भी मैंने वीडियो बना के शेयर किया था, वहाँ पे भी मैंने ये पूरा रैली राइड किया था। देन उसके बाद देखो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट अपवर्ड रैली में है रहा है। अभी एक जो है वो सॉन्ग यहाँ पे एक बेस बना के अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो फिर से एक रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड रैली के पीछे रीज़न जो है वो एक ऐसा है कि इसका भी नंबर्स देखो आप, सेल्स देखो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अच्छे स्पीड से ग्रो हो रहा है। लास्ट क्वार्टर 59% से ग्रो हुआ, उसके इसके साथ ईपीएस जो है वो 68% से ग्रो हुआ। अगर इसका हम लोग नंबर्स और थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, तो देखो
हाँ, लास्ट फ्यू क्वार्टर से देखो यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड ये मोमेंटम कहाँ से आ रहा है, तो ये कंपनी जो है वो वाइंडिंग वायर्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, कॉपर वाइंडिंग वायर्स को। एंड अगर आप इनके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स अगर देखोगे, ये पूरी इंडस्ट्री में एक टेलविंड से, ये विद्या वायर्स हो गई, केएसएच इंटरनेशनल हो गई, और 2-3 कंपनीज़ हैं। आप अगर उनके स्टॉक पैटर्न्स देखोगे तो सारे ही स्टॉक जो है वो ये कॉपर वाइंडिंग वाले वगैरह जो ट्रांसमिशन सेक्टर में वायर्स को यहाँ पे सप्लाई करते हैं, डेटा सेंटर रिलेटेड या जनरेटर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे इनके वायर्स का जो है वो यूज़ होता है। तो ये एक एज अ प्रॉक्सी प्ले एंड ये पूरे एक इंडस्ट्री में ये जो पावर वाला जो सेक्टर है, इसमें पावर प्रॉक्सी कंपनीज वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम में, टीडी पावर हो गया, जैसे ये टीडी पावर तो चलो डिफरेंट हो गया, बट ये प्रेक वायर हो गया, केएसएच इंटरनेशनल हो गया। सो ये कॉपर वाइंडिंग वाले कंपनीज भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये एक स्टॉक को मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ, इसको भी। यहाँ पे बस मुझे ये कैंडल नेगेटिव लग रहा था सेंटीमेंट, बट अगर स्टॉक जो है वो फटाक से अगर इसको इंस्टेंटली रिकवर कर देता है ना, तो इसको मैं एज अ शेकआउट फिर ये करूँगा, शेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर गया, तो इसीलिए इसको भी मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ। देन ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन भी है, बट ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन बहुत अभी भी बेस में है। देखो ये लेवल के बेस में स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पे ये लेवल पे भी ट्राई किया था ऊपर जाने का, बट नहीं गया है एंड काइंड ऑफ थोड़ा ये चॉपी पैटर्न है। बट यहाँ पे देखो आज बाइंग फिर से देखने को मिल रही है। अगर मैं बोलूँ ये एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने जो है ये 3 दिन का, यहाँ पे लास्ट 3 दिन का यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन दिखा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से फिर से थोड़ा यहाँ पे टाइटनेस यहाँ पे ऐसा एंड फिर ये वाला रेंज। सो अगर स्टॉक जो है ऐसा परफॉर्म करता है तो इसको मैं वॉच लिस्ट में ट्रेड करने का सोचूंगा अभी। ओके, बट ये अभी भी बेस में है, इसको लो चीट एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला लेवल पे अभी भी सप्लाई बाकी है, बट इसको मैं ये बिकॉज ऑफ दिस प्राइस टाइटनेस थोड़ा अर्ली वॉच लिस्ट में ऐड करके चल रहा हूँ। ओके, नाउ कमिंग बैक कि देखो किसी के लिए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये जस्ट एक मेरा एनालिसिस है, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मुझे कौन से स्टॉक्स को वॉच करा, आप वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हो, बट विदाउट आपका रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट आपका रिसर्च इसमें मत एंट्री करना। प्लीज़ अपना रिसर्च करो। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉक का चार्ट पैटर्न कितना भी अच्छा लग रहा है ना, विदाउट स्टॉप लॉस वो स्टॉक में एंट्री करने का मत सोचना, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि आप 100 आउट ऑफ 100 भी वो स्टॉक को मतलब पॉइंट दे दोगे, इतना चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है, बट वो नहीं चलता है। ओके, सो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लेके चलो, स्मॉल स्टॉप लॉस लेके चलो, बिग प्रॉफिट्स को लेके चलो। बहुत इजी हो जाएगी जर्नी, जितने बोलते इतना इजी है नहीं, बट यही एक मेन गेम है यहाँ पे। ओके, एंड मार्केट का ओवरऑल ब्रीथ मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा। अगर ये ईरान यूएसए वाले जो वॉर पे जो अगर अपडेट आता है तो वहाँ पे क्लियरेंस आ जाता है ना, तो मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।